अरे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ABCD एक आयत है। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं हर बार ये कहता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाता है। एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िए और उसको एनालाइज कीजिए। इन्होंने बोल दिया ABCD एक आयत है, तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि हमारे पास ABCD आयत की सारी प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। आयत में क्या होता है कि ये एक हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। मतलब ABCD के समानांतर है और इक्वल भी है। BC जो है वो AD के समानांतर भी है और पैरेलल भी इक्वल भी है, दोनों इक्वल भी और समानांतर भी है। और तीसरी बात क्या कि यहाँ पे कोण A एक कोण 90 डिग्री का, अगर ये होगा तो C भी होगा, B भी होगा, सभी कोण इसमें क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। और क्या होता है, आयत में इनके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर भी होते हैं, AC BD के इक्वल भी होगा और समद्विभाजित भी करेगा। अब क्या कहता है, जिसमें विकर्ण AC, अब ये विकर्ण ले लीजिए AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है, इसको भी। मान लीजिए ये कोण 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे मैंने ले लिया कोण 3 और 4, मतलब कोण 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, ये भी उन्होंने कह दिया। दर्शाइए कि अब ABCD एक वर्ग है। आपको कह दिया कि ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वर्ग भी हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ आयत होता है। आयत जिसमें सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएं, बराबर। मतलब सिंपल सा हमने क्या दिखाना है कि AB है ना BC के इक्वल, या AB AD के इक्वल दिखा दीजिए, सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो बहुत ही आसान सा है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें दिया है ABCD एक आयत है। अगर आयत है तो सारी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम। एक आयत है जो मेन हमें जरूरत होगी, तो हमारे पास क्या होगा, AB समानांतर है CD के और BC समानांतर है AD के, साथ में AB किसके इक्वल CD के और BC किसके इक्वल हो गया, हमारा AD के इक्वल हो गया। ठीक है, और साथ में अगर हम यहाँ पे ये लिखना चाहें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, सभी के सभी हमारे पास क्या हैं 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब हमने इसको चतुर्भुज को वर्ग दिखाने के लिए इन सभी भुजाओं को बराबर दिखाना है, तो मैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, ABC और ADC, क्योंकि AB के बराबर AD दिखानी है। ध्यान दीजिए, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ABC और ADC में यहाँ पे कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, मतलब BAC बराबर DAC के, कोण 1 बराबर कोण 2 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या हुआ, ये हमें दिया हुआ है। ऐसे ही कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमें दिया है, कारण लिखना जरूरी है। और AC दोनों में कॉमन है, AC बराबर AC, AC इज इक्वल टू AC, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। कौन सा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हमारे पास ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होगी। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के, सर्वांग सम होगी तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, मतलब AB किसके बराबर, AB किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा। और BC किसके बराबर, BC किसके बराबर हो गया, CD के बराबर या DC के बराबर, किससे, CPCT से। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हो गए। अब भैया ये इसके बराबर है, लेकिन AB तो किसके बराबर था, लेकिन AB किसके बराबर है, CD के, और BC किसके बराबर, AD के।
BCCD के भी हो गया, BCAD के भी हो गया, ABCD के भी हो गया, ABAD के भी हो गया। तो सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होगी, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और कोण ABCD सभी क्या दिए हुए हैं, या एक एंगल लिख दीजिए, कोण 1 बराबर 90, अकेला एक भी होगा, बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। तो ABCD क्या बन गई, इसलिए ABCD एक वर्ग है। दिस इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बन गया। आसान सा था, बहुत ही आसान सा है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट में क्या कहता है, विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। अब अगर मैं BD को मिलाता हूं, ये इनके कोण लिख लीजिए, मान लीजिए ये कोण 5 और ये 6 हो गया, ये 7 है और ये 8। कोण 5 जो है वो कोण 8 के इक्वल होगा। कोण 5 बराबर है कोण 8, ठीक है। और कोण 6 जो है वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। कोण 6 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एकांतर अंत है कोण है, ठीक है। अब हमने 5 और 6 इक्वल दिखाना है, 7 और 8 इक्वल दिखाना है। अगर हम इसको, मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं आपको, मान लीजिए हमारे पास ये है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दिखा दीजिए, ये कोण भी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए आप, त्रिभुज ABC और D अगर हम लें, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD तथा CBD में, त्रिभुज CBD में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, AB किसके इक्वल, AB इज इक्वल टू CB, ये तो हमारे पास सारी भुजाएं बराबर होगी, AB इज इक्वल टू CB, एंड देन AD किसके इक्वल, AD CD के इक्वल, AD इज इक्वल टू CD, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। और BD जो है वो दोनों में कॉमन हो गया, BD इज इक्वल टू BD, ये हमारे पास हमने सिद्ध कर दी, क्योंकि ABCD हमारे पास एक वर्ग हो चुका है। एक वर्ग है तो सारी भुजाएं बराबर हैं, सिद्ध किया है। और यहाँ पे ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ। और अगर ऐसा हो जाता है तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगी त्रिभुज CBD के, ये इसके सर्वांगसम होगी। अगर ऐसा हो गया तो जो ये कोण है, ये कोण, अब हम इनको 8 और 7 ले सकते हैं, ये 5 और 6 ले लीजिए, तो हमारे पास इसको करने की जरूरत नहीं है, बराबर था ये आपस में, लेकिन हमें तो इनको इक्वल दिखाना है। तो यहाँ से हमारे पास कोण 8 बराबर कोण 7 हो जाएगा। 8 क्या है मेरा, ABD, तो CBD कोण 7 ही के बराबर हो गया, कोण 8 बराबर 7 और कोण 5 बराबर है कोण 6। ये किससे होगा, CPCT से। और ये दोनों बराबर हो गए तो BD इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अतः BD कोण B व कोण D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यही हमने सिद्ध करना था, समद्विभाजित करता है। हैंस प्रूव हो गया, बहुत ही आसान सा था। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। मतलब ADBC के समानांतर है, पैरेलल है, ABCD के समानांतर है, और ये दोनों इक्वल भी हैं, ADBC के, ABCD के, ठीक है। विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ। DP मतलब ये वाला हिस्सा BQ इस हिस्से के बराबर है। देखिए आकृति में दर्शाइए कि पहले हमने दिखाना त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, APD CQB के। ये वाली जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के हमने सर्वांगसम दिखाने हैं। बहुत ही आसान सा है,
सॉल्यूशन देखिए, पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी में समांतर लिखा हुआ है, मैं उसकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। क्या क्या दिया हुआ इन्होंने, ए डी जो है वो इक्वल टू बी सी है और ए डी समानांतर बी सी के, ए डी बी सी के समानांतर भी है और ये इसके इक्वल भी है। दूसरा सी डी ए बी के, ए बी इक्वल टू सी डी है एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये इसके समानांतर भी और इक्वल भी है। साथ में क्या दिया हुआ है, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, यही दिया था हमें, तथा डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमें गिवन है इसमें। अब फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ए पी डी तथा त्रिभुज सी क्यू बी में, ध्यान दीजिए, कौन सा, त्रिभुज ए डी पी और सी क्यू बी में, ए पी डी और सी क्यू पी में क्या होगा, ये भुजा इसके बराबर है, क्यों, ये हमें दिया हुआ है ए डी इजिकल टू बी सी के, और ये वाला जो हिस्सा है ये इस हिस्से के बराबर है, बी क्यू इजिकल टू पी डी, ये भी हमें गिवन है। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के इक्वल होगा। मान लीजिए मैंने एक एंगल 1 ले लिया और ये एंगल 2 ले लिया, ये एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ए डी जो है बी सी के समानांतर है, पैरेलल है, और एक एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एकांतर अंतः कोण है। बन गई बात, हमारे पास साइड एंगल साइड से हमारे पास बी सी, या यहाँ पे मैं अगर पहले लूँ ए डी इज इक्वल टू सी बी, ए डी इज इक्वल टू सी बी, ये हमें दिया है, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू सी बी दिया हुआ है। दूसरा क्या दे दिया, पी डी इज इक्वल टू क्यू बी, ये भी हमें दिया है। और तीसरी बात मैंने लिखी कि कोण 1 बराबर कोण 2 एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए डी बी सी के क्या है, समानांतर है। अब साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुजें, त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम हो गई त्रिभुज सी क्यू बी के। पहला पार्ट प्रूव हो गया। अगर ये सर्वांगसम है तो इनके पार्ट भी इक्वल होंगे। तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, यहां से ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, किससे, सी पी सी टी से, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हो गए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब थर्ड पार्ट में फिर चलते हैं। यहाँ पे हमने त्रिभुज कौन सी ले ली, त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में, पहले चेक कर लेते हैं कौन सी कहता है, ये ए क्यू बी और सी पी डी में। यहाँ पे भी तो सेम बन रहा है, ये भुजा इसके बराबर, बी क्यू पी डी के बराबर, और ये वाला कोण, अब की बार मैं ये वाला कोण ले रहा हूं, कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी एकांतर अंतः कोण है। तो साइड एंगल साइड क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। बिल्कुल सेम इसी तर्ज पे हमारे पास क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें दिया है, क्यू बी इज इक्वल टू पी डी, ये भी दिया है। इसके साथ साथ एंगल 3 बराबर एंगल 4, मैंने बताया ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो 3 और 4 एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण हो गए। साइड एंगल साइड सर्वांग समता से सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो गए त्रिभुज सी पी डी के, ए क्यू बी सर्वांगसम हो गया सी पी डी के। तीसरा पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। अब
चौथे पार्ट के लिए क्या कह रहा है, ए क्यू इजिकल टू सी पी, तो यहीं पे लिख देते हैं फोर्थ पार्ट कि ए क्यू इजिकल टू सी पी सी टी से, कांग्रेंस पार्ट ऑफ कांग्रेंस ट्रायंगल, इसका हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब कौन सा पार्ट बचा, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है, देखिए फोर्थ पार्ट में। अब हमें ये पता चला यहाँ पे ए पी जो है वो सी क्यू के इक्वल है, ए पी सी क्यू के इक्वल है, ए पी सी क्यू में, ए पी सी क्यू एक चतुर्भुज है, हमें नहीं पता अभी कौन सी है वो, ए पी सी क्यू में ए पी इजिकल टू सी क्यू हमने सिद्ध कर दिया, और ए क्यू इजिकल टू पी सी, ए क्यू इजिकल टू सी पी, ये हमने क्या कर दिए, सिद्ध किया। अब किसी भी चतुर्भुज में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हों, दोनों के दोनों अपोजिट पेयर हमारे इक्वल होते हैं, तो वो क्या होती है, एक समानांतर चतुर्भुज होती है। सो इसका मतलब ए पी सी क्यू एक, यही प्रूव करना था, समानांतर चतुर्भुज है। बहुत ही आसान सा था, सारे के सारे पार्ट बहुत ही आसान से थे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।